नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल विषय, किसान पीजी कॉलेज बहराइच, अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर धर्मेंद्र के त्रिपाठी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हमारा विषय है वो है ऊर्जा संसाधनों का प्रबंधन। ऊर्जा संसाधनों का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ पावर रिसोर्स। ऊर्जा संसाधनों का प्रबंधन। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि किसी राष्ट्र के विकास के लिए ऊर्जा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए ऊर्जा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विभिन्न प्रकार के विकास कार्यों का आधार स्तंभ ऊर्जा होता है। बिना ऊर्जा के हम किसी भी उद्योग को न संचालित कर सकते हैं, न अनेक प्रकार की मानवीय आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। तो कहा जा सकता है कि ऊर्जा किसी राष्ट्र के विकास का आधार स्तंभ है। बिना ऊर्जा के विकास संभव नहीं है। तो इस ऊर्जा संसाधन का प्रबंधन कैसे किया जाए? इस ऊर्जा संसाधन का प्रबंधन कैसे किया जाए, जिससे हम सभी जानते हैं कि कई प्रकार के रिसोर्स, संसाधन, जिनको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगे हैं। कुछ संसाधन ऐसे हैं जिनका निर्माण हम अल्प समय में कर सकते हैं, लेकिन कई प्रकार के संसाधन ऐसे हैं जिनको बनने में लाखों वर्ष लगे हुए हैं। ज्यों-ज्यों उन संसाधनों का हम उपयोग करते जा रहे हैं, हमारे लिए भविष्य की योजनाओं के लिए चिंता का विषय बनता चला जा रहा है कि इन्हीं संसाधनों के द्वारा हमारी भविष्य की भी आवश्यकताओं की पूर्ति होनी है। इन्हीं ऊर्जा संसाधनों के द्वारा ही हमारी भविष्य की कई योजनाओं की पूर्ति इन्हीं ऊर्जा के संसाधनों के माध्यम से होनी है। उद्योगों को चलाने के लिए, कारखानों को चलाने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता, हमें कोयले की आवश्यकता होगी, हमें विद्युत की आवश्यकता होगी। वो यही संसाधन है जिनसे भविष्य में भी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होनी है। तो हम सभी लोग मिलकर इस ऊर्जा संसाधन के प्रबंधन पर भी जोर दें, जिससे हमारी आज की तो आवश्यकताएं पूरी हों, साथ ही साथ हमारी भविष्य की आवश्यकताएं भी इन्हीं संसाधनों से पूरी होनी है। इस बात को भी हम सभी लोग याद रखें। क्योंकि कुछ संसाधनों का हमने बताया निर्माण हम कर सकते हैं और कुछ संसाधनों का निर्माण हम त्वरित गति से नहीं कर सकते हैं।
ऊर्जा भी उन्हीं संसाधनों में से एक महत्वपूर्ण संसाधन है, जो कि किसी राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो ऊर्जा संसाधन का प्रबंधन होना आज के समय के लिए नितांत आवश्यक है। ऊर्जा जीवन का स्रोत है। ऊर्जा जीवन का स्रोत है और वह पारिस्थितिक तंत्र, ऊर्जा जीवन का स्रोत है और वह पारिस्थितिक तंत्र को परिचालित करती है। ऊर्जा जीवन का स्रोत तो है ही है, साथ ही साथ वो पारिस्थितिक तंत्र को भी परिचालित करती है। ऊर्जा अनेक प्रकार के ऊर्जा प्राप्ति के साधनों में देखा जाए, ऊर्जा प्राप्त के जो संसाधन है, साधन है, उन साधनों में अगर देखा जाए तो कोयला, खनिज तेल, तापीय विद्युत, जल विद्युत, अणु शक्ति आदि परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। यानी कोयला, खनिज तेल, तापीय विद्युत, जल विद्युत, अणु शक्ति, ये सब परंपरागत रूप से ऊर्जा के स्रोत हैं। इन सभी ऊर्जा स्रोतों का समुचित एवं सुनियोजित, इन सभी ऊर्जा स्रोतों का समुचित और सुनियोजित प्रबंधन, इन सभी ऊर्जा के स्रोतों का समुचित उपयोग और नियोजन प्रबंधन वर्तमान समय की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। वर्तमान समय की ये महत्वपूर्ण आवश्यकता है, क्योंकि कोयला, खनिज तेल समाप्त हो जाने के बाद, क्योंकि कोयला, खनिज तेल समाप्त हो जाने के बाद उनका पुनः निर्माण निकट भविष्य में संभव नहीं है, क्योंकि इनको बनने में लाखों वर्ष का समय लगा हुआ है। हम निकट भविष्य में इनका निर्माण नहीं कर सकते हैं। जल विद्युत हेतु बांध बनाने में सावधानियां आवश्यक हैं। जल विद्युत हेतु बांध बनाने में सावधानियां आवश्यक हैं, जिससे पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव ना पड़े। यानी अगर हम जल विद्युत के लिए बांध का निर्माण कर रहे हैं तो वहां भी हमको ध्यान रखना है कि इस बांध के निर्माण से ऐसा ना हो कि पर्यावरण पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ जाए। इन बातों का भी ध्यान रखा जाए। तथा अणु शक्ति उच्च तकनीक पर आधारित एक प्रक्रिया है। अणु शक्ति भी ऊर्जा का प्राप्त करने का एक माध्यम है, एक हमारा स्रोत है, जो उच्च तकनीक की प्रक्रिया पर आधारित है, जिसका उपयोग उचित प्रबंधन व्यवस्था से ही संभव है। यानी इस व्यवस्था को हम अणु शक्ति की ऊर्जा का प्रयोग हमको उचित व्यवस्था के माध्यम से ही हम संभव कर सकते हैं। इसका एक दूसरा पक्ष गैर परंपरागत ऊर्जा, इसका एक दूसरा पक्ष जो है वो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का प्रचलन, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस आदि, जो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, उनमें जैसे सौर ऊर्जा,
पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस आदि। इन साधनों को विकसित करने, ये जो साधन है गैर परंपरागत स्रोत, ऊर्जा के स्रोत के, इनको विकसित करने, प्रचारित करने और उपयोग करने में भी प्रबंधन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऊर्जा प्रबंधन के अगर पक्ष को देखा जाए, ऊर्जा प्रबंधन के अगर पक्षों को देखा जाए तो वो पक्ष जो है निम्न प्रकार से हम कह सकते हैं। नंबर एक, कोयला एवं पेट्रोलियम के उपयोग को सीमित करना, यानी कोयला और पेट्रोलियम ऊर्जा के जो स्रोत हैं इनके उपयोग को कम किया जाए, क्योंकि ये ऐसे संसाधन हैं जो को इनका निर्माण हम कोई क्षणिक समय में या अल्प समय में इनका निर्माण हम नहीं कर सकते हैं। दूसरा, इनके उपयोग का पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव न हो इसकी व्यवस्था करना। ऊर्जा के जो स्रोत हैं इनका प्रभाव पर्यावरण पर, इनका प्रभाव विपरीत न पड़े, इसकी भी व्यवस्था पहले से ही कर लेनी चाहिए। ऐसा न हो कि हम ऊर्जा प्राप्त के चक्कर में ऊर्जा तो प्राप्त करेंगे लेकिन साथ ही साथ ये होगा कि उसका असर पर्यावरण पर विपरीत पड़ने लगेगा, पर्यावरणीय समस्याएं और प्रभावी हो जाएंगी, पर्यावरण के जो घटक हैं उनको नुकसान होने लगेगा। तो इन पर भी ध्यान देना है। नंबर तीन, इनके ऊर्जा के नवीन स्रोतों का पता लगाना होगा, यानी ऊर्जा की प्राप्ति हम किन किन क्षेत्रों में कर सकते हैं या नए क्षेत्र कहां कहां हैं, इन क्षेत्रों के बारे में हमको पता लगाना है। ऊर्जा संसाधनों के प्रबंधन में अगर देखा जाए तो हमको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि किन किन क्षेत्रों में हमें पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा के नए स्रोत मिल रहे हैं, उन स्रोतों को पर्याप्त मात्रा में जो मिल रहे हैं उन स्रोतों का पता लगाना है। नंबर चार, विद्युत उत्पादन हेतु, विद्युत उत्पादन हेतु बांध निर्माण के लिए, विद्युत उत्पादन हेतु बांध निर्माण के लिए उपयुक्त स्थल का निर्धारण, यानी जहां पर हम विद्युत उत्पादन ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं वहां वो स्थान का उपयुक्त स्थान होना चाहिए। उसके पर पर्यावरण का प्रभाव को जांच लेना चाहिए कि हम इससे किस प्रकार से हमारे पर्यावरण पर समस्याएं आ सकती हैं ऊर्जा प्राप्त करने के साथ ही। तो विद्युत उत्पादन हेतु जो बांध निर्माण के लिए उपयुक्त स्थल है का निर्धारण, उसके पर्यावरण के प्रभाव को जांचना है। अगला है विद्युत उपयोग पर नियंत्रण। नंबर 6, विद्युत उपयोग पर नियंत्रण करना है हमें, और विभिन्न प्रकार के स्रोतों के माध्यम से, जैसे सौर ऊर्जा है तो और हमारे विभिन्न प्रकार के जो ऊर्जा के स्रोत हैं उन पर भी हमको निर्भर रहना होगा। विद्युत के उपयोग पर नियंत्रण करना होगा। अगला, परमाणु संयंत्रों की स्थापना, अनेक प्रकार के परमाणु संयंत्रों को स्थापित किया जाए एवं उनके रखरखाव की समुचित व्यवस्था करना जिससे रेडियो धर्मिता की खतरा न हो, यानी अनेक प्रकार के परमाणु संयंत्रों को स्थापित किया जाए, साथ ही साथ उनके रखरखाव पर समुचित व्यवस्था किया जाए
जिससे कि रेडियो धर्मिता की खतरा न हो। अगला बिन, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के विकास, यानी ऊर्जा के अनेक प्रकार के वैकल्पिक जो स्रोत हैं उनका विकास, जिनमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा तथा बायोगैस का प्रचलन बढ़ाया जाए। यानी ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का विकास किया जाए, जिसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा तथा बायोगैस का प्रचलन को बढ़ाया जाए। अगला है, ऊर्जा के क्षेत्र में शोध कार्य, ऊर्जा संरक्षण के नवीन उपायों को खोजना। ऊर्जा के क्षेत्र में शोध कार्य किया जाए, यानी ऊर्जा के कार्य में हमको शोध कार्य करना होगा। साथ ही साथ ऊर्जा संरक्षण के नवीन उपायों की खोज करना होगा। शोध कार्य भी किया जाना चाहिए और ऊर्जा संरक्षण के जो नवीन उपाय हैं उनकी भी खोज लगातार होनी चाहिए। अगला बिंदु है, ऊर्जा संरक्षण के प्रति जन जागरण। ऊर्जा को कैसे बचाया जाए, समाज में लोगों को जन जागृत किया जाए, लोगों को जागृत किया जाए, यानी किस प्रकार से हम ऊर्जा को बचा सकते हैं, इसके बारे में समाज में लोगों को जागृत करना होगा। तो ये जो है ऊर्जा संसाधन का प्रबंधन के आवश्यक कारक हैं। इन कारकों के आधार पर हम ऊर्जा संसाधनों का प्रबंधन कर सकते हैं। वर्तमान युग में ऊर्जा संसाधन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में, चाहे उद्योग हो, चाहे हमको द्वितीयक प्रकार की क्रियाएं करने, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक प्रकार की क्रियाएं करनी है, चतुर्थक पंचक प्रकार की, कहीं ना कहीं हमको ऊर्जा की आवश्यकता की सहायता लेनी पड़ती है और उसके लिए हमको ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें ऊर्जा निर्माण में भी सहयोग प्रदान करना होगा। उसके लिए प्रबंधन के जो उपाय अभी बताए गए हैं उन उपायों को अपनाना होगा, क्योंकि समाज में ऊर्जा के नए स्रोत और गैर परंपरागत स्रोतों के बारे में लोगों को जानकारियां प्राप्त होनी। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और बायोगैस, इनके बारे में भी लोगों को लाभ के बारे में बताना होगा। साथ ही साथ ऊर्जा से संबंधित जो कानून हैं उन कानूनों का भी कड़ाई से पालन करना होगा। ऊर्जा से संबंधित जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों को कड़ाई से पालन करना होगा और विशेष रूप से ऊर्जा से संबंधित व्यक्तियों, समाज को जागृत करना होगा। उन्हें बताना होगा कि ये जो ऊर्जा है इसका कैसे हम अधिकतम उपयोग कर सकते हैं और कैसे हम इसको बर्बादी से बचा सकते हैं। ऊर्जा से बचाने के लिए समाज के लोगों को
विभिन्न प्रशिक्षणों के माध्यम से, विभिन्न शोध कार्यों के माध्यम से विभिन्न प्रशिक्षण के माध्यम से हम उनको जागरूक कर सकते हैं। और जागरूक होना ही ऊर्जा के बचत का प्रमुख कारण हो सकता है। क्योंकि जब तक हम किसी भी चीज के लिए जागरूक नहीं होते हैं, उसके लाभ हानि के बारे में हमको जानकारी नहीं प्राप्त होती है, तब तक हम उनका अनुचित दोहन करते रहते हैं। तो इससे बचने के लिए साथ ही साथ हमको समाज के लोगों को यह भी बताना है कि जो संसाधन, जो ऊर्जा के स्रोत हमारी वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं, वही ऊर्जा के स्रोत से हमें भविष्य की भी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है। इन सब चीजों से बचने के लिए हमें ऊर्जा संसाधन का प्रबंधन करना नितांत आवश्यक है। अगर उसका हम समुचित उपयोग, ऊर्जा का हम समुचित उपयोग नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ सकता है। तो ऊर्जा संसाधनों के प्रबंधन के बारे में जो तथ्य अभी बताए गए हैं, उन तथ्यों का अमल करना होगा, उन तथ्यों को समाज में लागू करना होगा, उन नीतियों को समाज में कड़ाई से लगाना होगा, उनका पालन करवाना होगा, जिससे कि ऊर्जा संरक्षण किया जा सके, ऊर्जा संसाधनों का प्रबंधन करना होगा, जो वर्तमान युग की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो ऊर्जा संसाधन के प्रबंधन के बारे में जो है, इससे आप सभी को जानकारी प्राप्त होगी। मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।